हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। स्टार्ट करते हैं मिड मंथ की रीडिंग और सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगी विद द लिब्रा एज़ यूजुअल। जो मिड मंथ की रीडिंग होती है इसमें सिर्फ जो करंट एनर्जीज़ होती हैं जो कि हम 15 से लेके एंड ऑफ द मंथ तक देखते हैं उन्हीं का टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड होता है, और जो रीसेंट पास्ट में या कमिंग फ्यूचर की जो एनर्जीज़ हैं वो ओपन एंडेड होती हैं और कार्ड्स को देख के जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो क्या सूरत हाल है। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर बेस्ड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी। सो स्टार्ट करते हैं विद द रीसेंट पास्ट एनर्जीज़ फॉर लिब्रा। ओके, आई हैव ओवर हेयर नाइट ऑफ सोर्ड्स, देन 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, जहाँ पे लिब्रा जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश हो सकती है आपकी कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, और ये सारी सूरत हाल जो है ये नज़र आ रही है कि जैसे एफ़र्ट तो आपने बहुत ज़्यादा डाली है या एफ़र्ट तो आप बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं और आपने की भी है, लेकिन रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहरहाल उस तरह की स्पीड से नहीं आए जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, अब ये सिचुएशन, अभी सबसे पहले हम इसको देखेंगे रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि इस साल के आगाज़ में ख़ास तौर पे फरवरी मार्च में किसी के साथ कुछ तल्ख़ कलामी हुई हो आपकी। ये भी हो सकता है कि ये तल्ख़ कलामी बेसिकली आपने की हो, आपने किसी को पकड़ के कुछ अच्छा खासा सुना दिया हो, ठीक है, और उसके बाद उसका नतीजा ये निकला है कि हर दो लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे ख़ामोश हैं और शेयरिंग जो है वो बंद हो चुकी हुई है। अच्छा, ये इस साल फरवरी मार्च का भी टाइम हो सकता है और अक्टूबर वाला टाइम भी हो सकता है। तो अब उसके बाद जो है वो मामलात इस तरह के हैं जहाँ पे ताल्लुकात में कुछ ठंडापन आ गया है और हम अपनी जगह तुम अपनी जगह और कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद अंदर खाने आपको कहीं ना कहीं इंतज़ार है कॉल का, मैसेज का, उस शख्स के या ख़ातून के आने का। आपको ये लगता है कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी दी है, अपनी अटेंशन बहुत ज़्यादा दी है। नाउ यू डिज़र्व समथिंग बैक फ्रॉम दैट पर्सन, और यही वो वजह है कि आप अभी पूरे तरीके से इस पर्सन को छोड़ नहीं पाए हैं अपनी ज़िंदगी से। अच्छा जी, अब जो फ़िलहाल सूरत हाल है 15 जो दिसंबर से लेके और एंड ऑफ दिसंबर तक, वो क्या है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन ये भी करना चाहूँगी या एडअप ये भी करना चाहूँगी कि कहीं पर तो आपकी नाराज़गी हुई और उसके बाद नाराज़गी के बाद आपने बातचीत करना बंद कर दी, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसके बाद आपने किसी नए शख्स के आने का इंतज़ार शुरू कर दिया हो, किसी नए पर्सन के आने का इंतज़ार शुरू कर दिया हो, और ये इंतज़ार जो है बहरहाल ये बहुत ज़्यादा कोई लंबा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, क्योंकि करंट एनर्जीज़ के अंदर आई हैव ओवर हियर फॉर यू 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स। ऑलरेडी देयर इज़ समवन इन योर लाइफ। ये कोई फायर साइन हो सकता है जो कि एंटर हो रहा है और काफ़ी एक सेलिब्रेशन सी फील हो रही है इस पर्सन के आने पे, और यकीनन आपने इस पर्सन के आने को एंजॉय भी किया होगा और इनके साथ आपका ताल्लुक़ भी जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन एक डिस्टेंस है अभी भी। ये पर्सन जो है, इट्स नॉट दैट कि कोई ये कमिटमेंट है या आप लोग कहीं पास हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी एक डिस्टेंस है, एक डिफरेंस है, ठीक है, इंतज़ार है और कोई ना कोई सर्टन गैप है आप दोनों के दरमियान में जो मौजूद है। अच्छा, आप इस गैप से भी फुली आपको इसकी नोइंग है और आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, और लेकिन ये कि एक बहरहाल एक चेंज ऑफ मूड यहाँ नज़र आ रहा है, एक एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। वो जो पेंटिकल्स की स्टैग्नेशन थी अब वो यहाँ पे वॉन्ड्स की स्टिमुलेशन में चेंज हुई नज़र आ रही है। ये भी ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि इस महीने जब ये एंड हो रहा होगा यकीनन और भी लोग होंगे, यकीनन और भी बातें होंगी जो कि आपके सामने मौजूद होंगी, ठीक है, और भी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि
रिलेशनशिप में ही ऑप्शंस हो सकती हैं, या इस पर्सन से आपने अपना रिलेशनशिप कैसा रखना है उसके बारे में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स, उसके बारे में कुछ ना कुछ बातचीत, उसके बारे में कुछ ना कुछ सोच विचार, वो भी जो है वो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हो रहा है। अलबत्ता बहुत ज़्यादा किसी को इंजॉय कर रहे हैं आप, लेकिन इंतज़ार बहरहाल यहाँ पे है जो कि आपको करना पड़ रहा है। अच्छा जी, आने वाले दिनों में यहाँ पे अब ये कमिंग फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं। सो कप से कप्स आ गए हैं जनाब यहाँ पे अब। अच्छा, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक रियलिटी है बहरहाल जो कि आपके सामने मौजूद है। इस सारी सिचुएशन के अंदर आप ये समझ लें कि अब से जब से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आप मिड दिसंबर आप समझ लें, ठीक है। तो उससे ले के और जनवरी के एंड तक एक ऐसी ड्यूरेशन होगी जिसमें आप जैसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ तक रखना चाहिए, बात को किधर तक जाने देना चाहिए, इस तरह की सारी बातें जो हैं वो आप सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में यकीनन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि हिडन है, जो कि सीक्रेसी के ज़ुमरे में आती हैं। ये रिलेशनशिप सीक्रेसी के ज़ुमरे में आता है और कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो आपने अपने अंदर छुपाई हुई है यकीनन, और कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी वापस आता हुआ नज़र आ रहा है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। 2 सेपरेट लोग हैं, कोई वाटर साइन भी हो सकता है इसमें और कोई फायर साइन भी हो सकता है, और 2 सेपरेट लोग हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि आपको कांटेक्ट करें। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि एंड ऑफ द ईयर तक आपके सामने या तो रिलेशनशिप में मल्टीपल ऑप्शंस हों, या इस रिलेशनशिप को कैसे चलाना है इसके बारे में मुख्तलिफ सोचें आपके साथ हों। लेकिन आने वाले दिनों में बहरहाल ये बात अगले साल में नज़र आ रही है कि कोई और भी आपको अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये अप्रोच करने वाला पर्सन जो है ये कोई सिंगल पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा शख्स जो फाइनेंशियली वेल एस्टैब्लिश्ड हो लेकिन सिंगल हो, और वो यकीनन आपको अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है। किसी भी तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। अब से लेके जनवरी के एंड तक का टाइम पीरियड इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये हो गया जो कि लिब्रा लोगों के लिए है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन्हीं कार्ड्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ करियर के मामलात जो हैं वो किस तरह से नज़र आ रहे हैं। सेम ये बात जो है वो है कि जैसे कि मैंने रीडिंग के स्टार्ट में कहा था कि लिब्रा जो है वो बड़ी जल्दी में नज़र आ रहे हैं, जल्दी जल्दी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। और कुछ ना कुछ मामलात इस किस्म के हैं जहाँ पे रुकावटें हैं, हिंड्रेंसेस हैं, जो कि इस साल के आगाज़ से आप देख रहे हैं, और ये नहीं है कि ये इसी साल में हुई है, ये पिछले सालों से चलती हुई आ रही हैं कुछ ना कुछ रुकावटें। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि यकीनन आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, इसीलिए आपको अभी इतना फ्री हैंड नहीं मिल रहा। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप अपने आपकी फ़ाइनेंशियल जो सिचुएशन है या फाइनेंस है उसके लिए आप वरीड नज़र आ रहे हैं इस साल के आगाज़ से। आपको पता है कि आपके पास पैसे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़र्च होते जा रहे हैं, ठीक है। फ़र्दर जो है, अच्छा काम आप कर रहे हैं अपनी जगह पे, इस सारी सिचुएशन के अंदर काम आप अपनी जगह पे कर रहे हैं, लेकिन ये कि रिज़ल्ट नहीं आ रहे, रिज़ल्ट प्रोड्यूस होने में टाइम है। अब जबकि ये सारी वो सिचुएशन है जो कि रीसेंट पास में थी, अब जबकि 15 से लेके तो 31 तक का जो टाइम पीरियड है इसमें आपको कोई एक्नॉलेजमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको प्रेज़ करेंगे, लोग आपकी जो आपने एफ़र्ट्स की हैं, जो आपने काम किया है पिछले इतने अरसे के अंदर, ठीक है, जहाँ पे जो कि पहले कोई रिज़ल्ट नहीं दे रहा था, अब वो लोग जो है ना वो उसको एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे। यकीनन लोग आपकी तारीफ़ कर रहे होंगे। दूसरी बात, कुछ ना कुछ ऐसा अभी भी है करियर के हवाले से जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। और अगेन इसमें एंड जनवरी तक का टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है। इसी महीने के आखिर तक यकीनन आपको मल्टीपल ऑप्शंस या चॉइसेस आपके सामने होंगी, और जिसमें से आपको पिक एंड चूज़ करना होगा। डिसीजन अपने सोच समझ के कीजिएगा, और ये भी हो सकता है कि आपका इंटरनल फियर आपको प्रॉब्लम दे,
और आपको ऐसा महसूस हो कि मैं कुछ गलत फ़ैसला कर लूँगा या मैं कुछ गलत चीज़ चूज़ कर लूँगा। उसकी रीज़न यही है कि पिछले पास में जो साल गुजरे हैं वो इस किस्म के थे जिसने अब आपका माइंडसेट ये बना दिया। लेकिन फ़िक्र करने की बात नहीं है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपकी बैक के ऊपर है। ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ या अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड रियलिटीज़ जो बात आपको बेस्ट लगती है आप वो चूज़ करें। आने वाले दिनों में, कमिंग फ्यूचर में, क्वीन ऑफ कप्स, फिर यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 बातें हैं जो कि यहाँ पे मैं करना चाहूँगी करियर के हवाले से। यकीनन कोलैबोरेशन कुछ ना कुछ होती हुई नज़र आ रही है। ये कोलैबोरेशन जो है ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये कोलैबोरेशन आइडियाज़ को कोलैबोरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये कोलैबोरेशन वर्क कोलैबोरेशन हो सकती है जिसमें कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ठीक है। ये कोई सी भी हो सकती है, लेकिन देयर इज़ समवन जो कि बहरहाल सीन के अंदर बज़ाहिर तो मौजूद नहीं है, मतलब फ्रंट एंड पे तो मौजूद नहीं है, लोगों को नहीं शायद उसके बारे में पता, लेकिन वो यकीनन आपके लिए हेल्पफुल है और हेल्पफुल रहेगा और हेल्पफुल साबित होगा। एंड ऑफ द नहीं सॉरी, ये तो फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं, इसका तो कोई एंड नहीं है। लेकिन जो कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है, आई कैन से कि 2022 में जो सितंबर का टाइम होगा वो यकीनन ऐसा हो सकता है जो कि आपका स्टेटस बदल लें, चाहे ये आपका मैरिटल स्टेटस है, चाहे ये फाइनेंशियल स्टेटस है या सोशल स्टेटस है, तो आपका स्टेटस चेंज करने वाला होगा, ठीक है। ये वाला टाइम पीरियड जो कि नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर का टाइम होगा। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी, लिब्रा सन, लिब्रा मून एंड लिब्रा असेंडेंट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।